ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में आप जानेंगे फाल्गुन मास की अमावस्या के बारे में। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल पर अपलोड होने वाली शिव पुराण की कथा भी जरूर सुनते होंगे। फाल्गुन मास में भगवान शिव की कथा सुनने मात्र से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो प्रतिदिन इस चैनल पर शिव पुराण की वीडियो अपलोड होती है, आप लोग जरूर सुना कीजिए। शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास की अमावस्या को अत्यंत ही श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन गंगा में स्नान करना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है और ये दिन माँ लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय होता है। तो अमावस्या तिथि के दिन अपने पितरों के निमित्त दान करने से, तर्पण करने से और अपने पितरों के निमित्त दीप दान करने से अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पितृदोषों से मुक्ति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो सभी प्रकार की जीवन की परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तो हर महीने की अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक अमावस्या पर अपने पितरों के निमित्त दान या तर्पण अवश्य करना चाहिए। और इसके साथ ही जैसे कि माँ लक्ष्मी को ये तिथि बहुत प्रिय होती है, जैसे कि दीपावली पर अमावस्या तिथि के दिन हम माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, उसी प्रकार से अगर प्रत्येक अमावस्या के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो माँ लक्ष्मी की स्थिर कृपा आपको प्राप्त होती है। कभी भी आपके जीवन में धन का अभाव नहीं होता। इसलिए बहुत से भक्त अमावस्या तिथि का व्रत भी धारण करते हैं। अमावस्या का व्रत धारण करने से पितरों की कृपा तो प्राप्त होती ही है, इसके साथ ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो जीवन में शुभता बनी रहती है, वंश की वृद्धि बनी रहती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती रहती है। तो अमावस्या तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है और फाल्गुन मास की अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्ति मिलती है। जैसे कि अकाल मृत्यु का भय अगर आपको हमेशा व्याप्त रहता है या किसी भी प्रकार का मन में हमेशा अगर डर बना रहता है, कोई ऐसा कष्ट है आपके जीवन में, कोई ऐसा दुख है जिसकी वजह से आप हमेशा परेशान रहते हैं, बीमारियों से परेशान रहते हो या रोग ऋण और शत्रुओं से परेशान रहते हो, तो फाल्गुन मास की अमावस्या पर भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा आराधना करनी चाहिए। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अमावस्या तिथि कब है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और जो भक्त अमावस्या तिथि का व्रत धारण करते हैं उन्हें अमावस्या का व्रत कब धारण करना है। पितरों के निमित्त दान करना चाहते हैं, तर्पण करना चाहते हैं या पवित्र नदी में स्नान करना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त क्या है। तो फाल्गुन मास की अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 9 मार्च 2024 को शाम 6:17 पर और समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 10 मार्च को दोपहर में 2:29 पर। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय कालीन तिथि मान्य होती है। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार अमावस्या तिथि 10 मार्च 2024 रविवार को मनाई जाएगी। जो भक्त व्रत भी धारण करते हैं वो भी 10 मार्च को ही व्रत धारण करेंगे और स्नान दान पूजा के सभी मुहूर्त 10 मार्च 2024 को यानी कि रविवार को ही प्राप्त होंगे। और जो भक्त अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण करते हैं, श्राद्ध कर्म इत्यादि करते हैं, वो भी 10 मार्च को ही करेंगे। तो मतलब एक ही दिन की अमावस्या है, 10 मार्च 2024 रविवार की। फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि के दिन भगवान विष्णु की पूजा और माँ लक्ष्मी की पूजा संयुक्त रूप से करने से किसी भी प्रकार की आपकी आर्थिक तंगी हो, कर्ज से घिरे हो या फिर व्यापार में घाटा हो रहा हो, नौकरी में परेशानियां बनी हुई हैं, घर में धन का आगमन नहीं होता या धन का संचय नहीं होता, तो ऐसी किसी भी आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से आराधना करनी चाहिए। और आज भगवान श्री हरि विष्णु के प्रिय मंत्रों का जप करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी के प्रिय मंत्र ओम श्रीम श्रीयै नमः या फिर श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, अमावस्या तिथि एक ऐसी तिथि है जिस दिन अगर आप दान करते हैं, कोई भी पुण्य कर्म करते हैं तो उसका पुण्य फल कभी भी समाप्त नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन जो भी हम दान करते हैं हमारे पितरों का भी आशीर्वाद उससे प्राप्त होता है और इसके साथ ही सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। तो अमावस्या तिथि को इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि इस दिन दान जरूर करना चाहिए।
फाल्गुन मास की अमावस्या पर पितरों के निमित्त अगर आप कोई भी वस्तु का दान करते हैं, मतलब जो भी वस्तु आप दान करते हैं अपने पितरों को स्मरण करते हुए दान करते हैं, तो आपके पितरों की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। और किसी भी प्रकार का पितृ दोष आपके जीवन में हो, पितरों का श्राप आपके जीवन में हो, आप बहुत अधिक कष्ट में हैं और किसी भी परेशानी का कारण और निवारण समझ में नहीं आता है, तो अमावस्या तिथि के दिन गरीबों की, असहायों की मदद करनी चाहिए। गरीबों के घर अगर आप भोजन की सामग्री पहुंचाते हैं या किसी गरीब को घर बुलाकर भोजन कराते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति को घर बुलाकर भोजन कराते हैं या किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को बुलाकर घर पर और भोजन कराते हैं, तो इससे आपके किसी भी प्रकार के पितृदोष से, पितृश्राप से मुक्ति मिलती है और आपके सभी कार्य बनने लग जाते हैं। बात करेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में कि पितरों का तर्पण करने का शुभ मुहूर्त क्या है, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि अमावस्या तिथि पर पितरों की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो देखिए, एक लोटा लेना है आपको और उस लोटे में आपको जल डालना है। आप चाहें तो थोड़ा गंगा जल भी ले सकते हैं। इसी पात्र में आपको सफ़ेद पुष्प जैसे कि चंपा, जूही या फिर मालती के पुष्प लेने हैं। मतलब कोई सा भी सफ़ेद पुष्प लेना चाहिए पितरों की पूजा के लिए। अब इसी में आपको थोड़ा सा काला तिल डालना है और पितरों के निमित्त जल अर्पित करना है आपको इसी पात्र से। जल अर्पित करने के लिए जल हथेली में लेकर और अंगूठे की ओर से चढ़ाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार हथेली के जिस भाग पर अंगूठा होता है उसे पितरों का तीर्थ कहा जाता है, पितृ तीर्थ कहा जाता है। तर्पण करने का समय होगा सुबह 11:30 से दोपहर 12:30 तक। यही श्रेष्ठ समय होता है। मान्यता है कि इससे पूर्वजों की आत्माएं तृप्त हो जाती हैं और वो अपने वंश को खुशहाली और आशीर्वाद देते हैं और सभी प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में जो पितृदोषों की वजह से आ रही होती हैं समाप्त हो जाती हैं। तो पितृदोष समाप्त हो जाता है इस प्रकार से अगर आप प्रत्येक अमावस्या पर पितरों का तर्पण करते हैं और पितरों का आशीर्वाद लेते हैं। तो इसके अलावा घर में खुशहाली के लिए, बरकत के लिए और माता लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए तिल से हवन करना चाहिए आज के दिन। तो थोड़ा सा गुड़, तिल और घी ले लीजिए। एक कंडा, मतलब गाय के जो उपले होते हैं, प्रज्वलित करके और फिर भगवान शिव या फिर भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र के द्वारा नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र के द्वारा अग्नि में आहुति डाल दीजिए। 21, 11, 108 जितना भी आपके पास समय हो और भगवान से प्रार्थना कीजिए। इससे हर प्रकार की कामना आपकी पूर्ण होती है। इस दिन ब्राह्मण को अन्न धन का दान जरूर करना चाहिए। एक व्यक्ति के खाने की सामग्री का दान आप कर सकते हैं चाहे तो, या फिर अपनी इच्छा के अनुसार वस्त्र इत्यादि भी दान कर सकते हैं। ब्राह्मण को दान करने से काल सर्प दोष और पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। और अब जानते हैं कि अमावस्या तिथि के दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। फाल्गुन अमावस्या पर स्नान दान का शुभ मुहूर्त है सुबह 4:49 से सुबह 5:48 तक। इस शुभ मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं, भगवान सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। इसके अलावा दान भी आप इसी समय चाहे तो कर सकते हैं और दान तो आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। अमावस्या तिथि है तो पूरे दिन में आप कभी भी दान कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:08 से दोपहर 1:55 तक। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, जैसे कि दान करना हो या फिर आप कोई भी मंत्र जप करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त श्रेष्ठ समय होता है। अमावस्या तिथि के दिन माता लक्ष्मी की पूजा, भगवान भोलेनाथ की पूजा, भगवान श्री विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। आज के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में बरकत बनी रहती है। माता लक्ष्मी की आराधना करने से स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। तो संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आज के दिन संध्या काल में जरूर करनी चाहिए। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।